समझो भारत पहले बॉलिंग कर रहा है, मान के चलो, तो भारत के जो 5 फ्रंट लाइन बॉलर है वो तो आप ले सकते हो सकता है एक आधा बॉलर की नंबर भी ना आए, जल्दी आउट हो जाए। नीदरलैंड के जो स्टार्टिंग के बल्लेबाज है वो तो वैसे भी कुछ अच्छा खेले नहीं है, क्योंकि उनकी असली बैटिंग स्टार्ट होती है 4 या 5 विकेट, 4 विकेट के बाद कम से कम। वैसे मैं बॉलर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि भारत के 2 बॉलर है, बस दिलीडे तीसरे पे है, तो इसलिए मैं कह रहा था शायद एक आधा विकेट अगर गिरे तो ये पिक कर सकते हैं। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लीग स्टेज का जो राउंड रॉबिन का आखिरी मैच है भारत और नीदरलैंड के बीच में खेला जाएगा। भारत ऑलरेडी टॉप पर है, नीदरलैंड ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, तो ऐसे में नीदरलैंड के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं होगा, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस वो लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस मैच में कैसी टीम पिक करनी है। छोटा ग्राउंड है बेंगलुरु में, थोड़ा सा फोरकास्ट बता रहा है कि शायद बारिश हो, लेकिन अगर बारिश को निगलेक्ट करो तो मौसम अच्छा रहेगा वहां पर खेलने के लिए दृष्टिकोण से भी, और वहां पर आपको पता है कि रन तो काफी बनने वाले हैं। अगर भारत पहले बैटिंग करता है, उम्मीद करो कि भारत पहले बैटिंग करे, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो क्योंकि सेमीफाइनल उसे खेलना होगा, तो ऐसे में अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी बैटिंग की तो काफी मजा आएगा सेमीफाइनल मैच में भी, क्योंकि मुंबई में भी रन्स काफी बनते हैं। अगर पहले बैटिंग करके टीम अच्छा स्कोर सेट करती है तो चेस करने में मजा आ सकता है, या फिर भारत पहले बैटिंग करेगा तो ऑलरेडी वहां पर काफी अच्छा रन कर सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अपनी टीम कैसी रखनी है। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो क्या आपको किस प्लेयर को रखना है, और अगर भारत पहले बॉलिंग करती है तो क्या हम कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो मैच होने वाला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है बेंगलुरु में। और अगर मैं आपको इस ग्राउंड के बारे में बताऊं तो दोस्तों इस ग्राउंड की में जो मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस हुए हैं, तो काफी अच्छे मैचेस हुए हैं, इससे आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ मैचेस शुरुआत में स्विंग बहुत होती है इसमें, अगर वो 10 ओवर 8 ओवर खेल लेते हैं तो नीदरलैंड की समझो पहले बैटिंग आती है तो अच्छा स्कोर एक 260 250 बना सकती है। पर भारत की गेंदबाजी इतनी गहराई है कि सारे ही बॉलर्स इतना अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो शायद 200 क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा नीदरलैंड के लिए। तो अगर समझिए भारत भारत पहले बॉलिंग करती है तो क्या टीम बनानी है, भारत पहले बैटिंग करती है तो क्या टीम बनानी है, मैं वहां तक आता हूँ। इससे पहले आपको बता दूं कि जो बाउंड्रीज है काफ़ी छोटी हैं, एज होके भी कुछ कुछ छक्के जा सकते हैं पीछे साइड स्क्वायर लेग की तरफ, और स्टेट की भी बाउंड्री है तो जो 60 से 65 मीटर के ही रेंज में है। तो अब मैं ऐसे में आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि पिछले कुछ 2 मैचेस अगर आप देखें, श्रीलंका और न्यूजीलैंड में पहला बैटिंग करते वक्त कुछ 170 के करीब ही बना पाई थी, और एक बार इंग्लैंड श्रीलंका का है, तो श्रीलंका दोनों मैचों में थी, 156 ही इंग्लैंड बना पाई थी। तो इसकी वजह से आप देखोगे तो ये स्कोर बहुत गिर चुका है। अदरवाइज 350 तो कम से कम यहाँ का स्कोर है, 350 कम से कम, वो 2 मैचों को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो। ठीक है दोस्तों, तो अगर भारत पहले बैटिंग करती है तो मैं इतना तो इजीली मान के चलता हूँ, इतना रन तो आसानी से बन ही जाना चाहिए। तो इतना रन बनेगा तो आपको बैटर्स फिर लेने होंगे अगर पहले बैटिंग करती है, और फिर अगर सेकंड बैटिंग आती है नीदरलैंड करने तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 150 एक्सपेक्ट करता हूँ, या 170 या 180, बस उससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रन बन पाएंगे। अब भारत अगर पहले बैटिंग करेगा तो आपको मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ पर चेज करना सब टीमें बोलती है कि आसान है, तो 4 मैचेस आप देखोगे चेस करते वक्त ही बना, लेकिन अगर एक टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो वहां तक पहुंचना नीदरलैंड के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और एक मैच यहाँ पे है तो भारत चेज भी कर सकती है क्योंकि उनके पास चेज भी करने का अच्छा मौका है, और ऑलरेडी चेज तो 5 बार शुरू में किए हैं। तो आपको टीम कैसी बनानी है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेविड वार्नर है, सचिन रविंद्र है, स्टीवन स्मिथ है, फकर जमान है, मिचेल मार्श, तो ये सारे प्लेयर फॉर्म वाले प्लेयर हैं, तो ये सारे लोगों ने अच्छा रन बनाया है। वही बॉलिंग की बात करूँ तो जैम्पा है, शाहिन शाह है, एंजेलो मैथ्यूज, हरीश राव। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा बॉल विकेट अगर आप देखोगे तो एंजेलो मैथ्यूज, और अगर मैं देखूँ तो मोहम्मद शामी भी है यहाँ पर, तो भारत के भी एक बॉलर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जो आपको अपनी टीम चुननी है, अगर मैं इस ग्राउंड के हिसाब से यहाँ ही आपको कुछ लिख के दे दूँ, तो अगर समझो भारत पहले बॉलिंग कर रहा है, मान के चलो, तो भारत के जो 5 फ्रंट लाइन बॉलर है वो तो आप ले सकते हो सकता है एक आधा बॉलर की नंबर भी ना आए, जल्दी आउट हो जाए, या एक आधा बॉलर एक आधी विकेट, एक ही विकेट लेके जाए या विकेट ना भी लेके जाए, तो 3 पेसर्स तो आप ले सकते हो, क्योंकि
शुरुआत में जैसा मैंने कहा 7-8 ओवर काफ़ी स्विंग होती है, और नीदरलैंड के जो स्टार्टिंग के बल्लेबाज है वो तो वैसे भी कुछ अच्छा खेले नहीं है, क्योंकि उनकी असली बैटिंग स्टार्ट होती है 4 या 5 विकेट, 4 विकेट के बाद कम से कम। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप भारत के तीनों फास्टर बॉलर ले लो, उसके बाद जाडेजा और कुलदीप को भी रख सकते हो, और ऊपर से गिल, रोहित और विराट, बस ये तीन ही रखो। बाकी यहाँ पे आपको मैं अगर नीदरलैंड की बात करूँ तो लोगन वैन वीक हो सकते हैं एक आपके पिक हो सकते हैं। एडवर्ड्स, स्कॉट एडवर्ड्स उनके कीपर हो सकते हैं। एक बैट्समैन है बरेसी या एंगल ब्रेट में से आप एक चूज कर सकते हो, और बस दिलिडे। अगर पहले बैटिंग नीदरलैंड करती है तो, क्योंकि इनकी बैटिंग 3 या 4 विकेट के बाद से स्टार्ट होती है, शुरुआत की कोई कुछ खेलता नहीं है। और इसके बाद आपको 6-7 नाम तो मैंने ऑलरेडी इंडिया के बता दिए, तो एक सिंपल टीम बनेगी यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देखो फास्टर, शुरू में फास्टर बुमराह और शमी के ऊपर काफी निगाहें रहेंगी, हो सकता है आप उनको सीबीसी भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक टीम रहेगी आपकी। अब मैं आपको अगर हिट टू हिट के बारे में कुछ बताना चाहूँ, क्या इनके कभी हिट टू हिट मैचेस हुए हैं, मुझे तो ऐसा याद नहीं आ रहा है दोस्तों, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि क्या हिट टू हिट भारत और नीदरलैंड ने कभी खेला है। तो हेड टू हेड नहीं होगा तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस और फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर भी अपनी टीम पिक कर सकते हैं। तो कोई मैचेस नहीं हुए दोस्तों पिछले 4-5 सालों में, तो हेड टू हेड का मैं यहाँ पर कोई चीज़ आपको बता नहीं सकता हूँ। अब मैं वही अगर बात करना चाहूँ कि इस वर्ल्ड कप में कैसी रही है परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से, मैं यहाँ पर चूज करता हूँ दोस्तों इंडिया, नीदरलैंड। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो जैसे मैंने बात की है, रोहित, विराट, विराट है, रोहित है, श्रेयस अय्यर है। एंगल ब्रेक की जैसे मैंने बात की थी, एंगल ब्रेक का एवरेज देखो 36 की एवरेज से रन बनाए हैं पिछले, देखिए अच्छा स्कोर, सब में अच्छा स्कोर बनाया है इन्होंने, प्रभावित किया है काफी ज्यादा। हालांकि एक मैच शायद खेला नहीं था, अदरवाइज इन्होंने काफी अच्छा खेला। केएल राहुल है, स्कॉट एडवर्ड्स भी देखिए, अच्छा रन इन्होंने 8 मैचों में 242, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रन बनाया है इन्होंने। उसके बाद शुभमन गिल भी आते हैं। शुभमन गिल थोड़ा सा फ्लॉप रहे हैं, एक 92 का स्कोर आया था और एक और 53 आई थी, बट जिस हिसाब से इनका नाम है उस हिसाब से इस वर्ल्ड कप पे अपने आप को चला नहीं पाया, क्योंकि कोहली और रोहित ने अच्छे परफॉर्म किए, तो हो सकता है उसकी वजह से ये 6 मैच में 219 भी कम लग रहे हो, 37 की एवरेज है। बट हाँ, इनके अगर आप देखो पिछले 4 साल में इनका करियर का जो एवरेज है 64 का है, तो उस हिसाब से तो काफी नीचे है। कॉलिन एकरमैन की भी मैं बात करूंगा, ये भी आप अपने टीम में पिक कर सकते हैं। बस दिलेडे का हालांकि रन देखिए तो ज्यादा कुछ नहीं है, 16 की औसत से रन आए हैं, बट 1-2 विकेटें लेके जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं सोच रहा था इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। वैसे मैं बॉलर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि भारत के 2 बॉलर है, बस दिलेडे तीसरे पे है, तो इसलिए मैं कह रहा था शायद एक आधा विकेट अगर गिरे तो ये पिक कर सकते हैं। जाडेजा, लोगन मैन बिक, ये मेरे हमेशा पिक रहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत रन जरूर बनाते हैं ये। कुलदीप यादव है, पॉल वैन मिकरन है, 8 में 11 विकेटें, आर्यन दत्त भी काफी अच्छी बॉलिंग की है। तो दोस्तों देखिए, शुरू में थोड़ी सी सीम मिलेगी अगर, तो ये तो आपको मैंने दिखा दिया कि भाई वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस कैसी थी। अब मैं अगर पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ा सा दिखा दूं, तो उसमें भी आप देखोगे तो कुलदीप, बुमराह, शामी, सिराज, यही भारत के बॉलर दिख रहे होंगे आपको। हालांकि उतने ज्यादा मैचेस नीदरलैंड को मिली नहीं है, इसके लिए लॉगन वैन भी देखिए 22 मैचों में ही 38 विकेटें हैं, तो काफी अच्छे बॉलर हैं मेरे हिसाब से, तो ये आपके हर टीम में पिक होने ही चाहिए। फिर उसके बाद मैं अगर देखूँ तो बस दिलीडे हैं, आर्यन दत्त हैं, तो ऐसे कुछ बॉलर हैं दोस्तों जो वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्म की है। वैसे मैं बैटर की बात करूँ तो बैटर में पिछले 4 वर्षों में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 60 मैचेस खेले हैं, 2800 रन बना चुके हैं। रोहित है, फिर केएल राहुल है, शुभमन गिल हालांकि थोड़ा आगे थे, बट इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा पीछे चले गए हैं वो। और वैसे ही मैं अगर देखूं, श्रेयस अय्यर की मैं बात कर लूं, सारे भारतीय ही दिखेंगे आपको। स्कॉट एडवर्ड्स एक नाम मुझे दिख रहा है, और उसके बाद बस दिलिडे, तो बस दिलिडे आपके हमेशा पिक होने ही चाहिए। मैक्स और डाउड का दोस्तों वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा है, अगर आप देखो तो एक 42 का रन बनाया था, बाकी अगर शायद शुरुआत में पाकिस्तान के साथ 5 रन बनाए थे, तो बहुत ही खराब एक उनका वर्ल्ड कप गया है, इसे भूलना चाहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस दिखा दिया। अब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि आपको क्या टीम बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, तो मैं 3-4 बैटर का नाम लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो गिल, विराट, रोहित,
अपने अंदाज में रोहित शायद खेलें। मुझे रोहित और विराट को ऐसा लग रहा है हम सीवीसी भी कर सकते हैं, या उल्टा सीवीसी, क्योंकि ये दोनों मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी पारी खेलेंगे ही, और यहाँ ही नहीं सेमीफाइनल में भी यही इन दोनों पे ऊपर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि देखेंगे उस दिन कैसा चलता है। अय्यर, और यहाँ पे बॉलर अगर वही भारत के 3 बॉलर, 3 तो कम से कम जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, ठीक है। अगर मैं बस दिलिड्डे की बात कर लूँ, या मैं एक बात कर लूँ लॉगन वैन बीक, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉट्स खेलते हैं ये। कीपर के लिए देखिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप स्कॉट एडवर्ड्स को रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पहले बैटिंग आती है तो थोड़ा बहुत ये रन बना सकते हैं, 20-25 रन या 30 रन। हालांकि राहुल भी 2-3 कैचेस लेके वो इक्वल कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आप स्कॉट एडवर्ड्स को रखें। और उसके बाद यहाँ पे भारत के अगर 4 प्लेयर हुए हैं तो आप 4 प्लेयर और भी 2 प्लेयर ले सकते हैं, मतलब कुलदीप को कर सकते हैं और जाडेजा को भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट इन दोनों में से एक प्लेयर हम ये भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा सीम होगा, तो हो सकता है इस बार जसप्रीत बुमराह का 5 विकेट बाकी है, तो हो सकता है क्या पता जसप्रीत बुमराह 5 या 4 लेके चले जाए, तो ये भी आपके कैप्टन मटेरियल हो सकते हैं। फिर वाइस कैप्टन सिराज शामी में से आप कर सकते हैं, या फिर रोहित या गिल में से भी किसी को कर सकते हैं। अगर सेकेंड बैटिंग भारत करता है तो आप बॉलर को कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि 150 या 200 से ज़्यादा रन नहीं बनेगा। तो ऐसे में अगर इतना रन बनेगा तो कोई भी बैटर शतक मारना मुश्किल ही रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप यहाँ पे इन तीनों में से किसी को भी कैप्टन बना सकते हैं। तो ये तो एक टीम थी दोस्तों। दूसरी टीम, ये मान के चलिए कि शुरुआत में नीदरलैंड लड़खड़ाई, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा खेल के गए। जैसे मैंने एंगलब्रेट का नाम लिया था, एक प्लेयर ये ले सकते हो आप। फिर उसके बाद बाकी ये 2 प्लेयर तो आप उठा सकते हो, बस दिलिड्डे और लोगन वैनवीक, क्योंकि इनकी वर्ल्ड कप की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। और भारत में फिर मैं रोहित को हमेशा रखूंगा, क्योंकि शुरुआत में तेज खेल सकते हैं। गलत शॉट अगर शुरुआत में नहीं मारा तो कम से कम 40-50 रन तो आसानी के साथ बना ही देंगे। विराट बेंगलोर है, तो विराट को मैं कहूंगा कि भाई वो तो यहाँ पर रन बनाने वाले, काफ़ी रन बनाने वाले, कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं अगर उतनी रन सामने वाली टीम रखे तो, नहीं तो फिर विराट को एटलीस्ट आप रख सकते हैं। गिल का भी मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि ये खेल सकता है। अगर हाँ भारत पहले बैटिंग करती है और आप अगर गिल को ड्रॉप करके सूर्य कुमार को भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर लास्ट में आते हैं सूर्या 30-35 उस बॉल भी खेल के 50-60 रन बना सकते हैं। बॉलर तो तीन सीमर में रखूंगा, तीनों फास्ट बॉलर, मैं कहूंगा तीनों फास्टर बॉलर भारत के रहेंगे। और जाडेजा को भी रख सकते हो आप। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम पिक कर सकते हो, ठीक है, और अच्छा कर सकती है ये टीम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आइडिया मिला होगा। देखो हेड टू हेड इनके परफॉर्मेंस कभी आए ही नहीं है, बट वर्ल्ड कप के बेसिस पे जो परफॉर्म चल रहा है उसके बेसिस पे आप टीम बनाओ, वही कुछ मोर और लेस होने वाला है। ज़्यादा रन बनेंगे अगर भारत बैटिंग करेगा। अगर सेकंड बैटिंग करता है तो मैंने जैसे कहा बॉलर्स को ही रखो आप, कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है। 3-4 विकेट ही कोई बॉलर लेकर चला जाए और 150-170 रन पे ही ऑल आउट कर दे, तो हो सकता है कि आपको भारत के बैटर को 40-50 रन ही बना पाए, मतलब 2-3 बैटर से मैच जीत जाए। तो इस तरीके से एक सीवीसी का एक कॉन्सेप्ट आप ये भी ले सकते हो कि भाई हो सकता है 160 रन बनाए नीदरलैंड स्ट्रगल करके, और यहाँ पर गिल और रोहित ही जिता दे 10 विकेट से। तो एक ये वाला भी आप फॉर्मूला अपना सकते हो, और सीवीसी यहाँ पर ही कर सकते हो, मतलब यहाँ पे सी यहाँ पे भी सी, या जैसे भी। और बॉलर बाकी पांचों के पांचों बॉलर रख लो, हो सकता है 2-2 विकेट सब लेकर जाएं, या एक विकेट कोई ले ले, कोई 3 ले ले। तो यहाँ से ये भी टीम आपको बहुत अच्छा करने वाली है। और बाकी जो नीदरलैंड के प्लेयर हैं 1, 2, 3, स्कॉट एडवर्ड्स 4 में से ही कोई आप चूज कर सकते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा, अगर पहले बैटिंग नीदरलैंड करती है तो। पहले अगर भारत बैटिंग करती है तो जैसे मैंने बताया 4-5 बैटर ले सकते हैं। वहां पे आप बॉलर के तौर पे एक नाम में अगर ऐड करना चाहूँ तो आर्यन को भी ऐड कर सकते हो, आर्यन दत्त को, क्योंकि स्पिन कराएंगे और शुरू में नहीं तो कम से कम 15-20 ओवर बाद आएंगे, मतलब बॉलिंग करेंगे तो बीच में भी एक आधा विकेट मुझे लग रहा है फंसा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी टीम बना के जीत सकते हैं। और अगर आप वीडियो पसंद करें तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। फिर देखेंगे कि सेमीफाइनल कैसा होता है, फाइनल कैसा होता है। उम्मीद करेंगे कि भारत जीते, आप भी जीते, और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।